तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए इस चैनल पे। तो गाइज आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री राउल्ट का नियम, जो बोर्ड पेपर में कंफर्म होता है कि आता ही आता है। तो हम लोग इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और इसमें बहुत कुछ नहीं है कि हमें कठिन लगता हो, कुछ नहीं है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा, समझाएंगे आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिगर विद फिगर के साथ समझाएंगे। परिभाषा लिखी, सूत्र लिखा, तो ठीक है। अब देखिए, पहले इधर फिगर समझ लेते हैं कि क्या कैसे। देखिए, कोई जार लिया गया है, ये कोई जार है। जार में हम लोग क्या मिला दिए हैं? वैद्युत अन अपघट्ट मिला दिए हैं। और ये जो बना है विलायक, इसमें घोल दिया गया है। अब वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन। देखिए, उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, और अवनमन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना। तो इसका मतलब वाष्प दाब में कमी हुई है। अब देखिए, परिभाषा से समझते हैं। फिगर तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, इस नियम के अनुसार, मतलब राउल्ट ने जो नियम दिया था उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलायक के कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाने पर, मतलब कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ घोलने के पर, देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब जब हम कोई जार लेते हैं, जार में हम लोग विलायक भरते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग अपघट्ट पदार्थ मिलाते हैं, तो उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो राउल्ट ने यही बताया था अपने नियम में कि वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसी को हम लोग राउल्ट का नियम कह देते हैं। अब सूत्र देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय के मोल प्रभाज। अब ये सूत्र है पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। ये राउल्ट ने सूत्र दिया था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये सूत्र है राउल्ट के। अब आगे देखते हैं। हमने परिभाषा देख लिया है और फिगर भी देख लिया। अब देखते हैं तन विलयन के लिए क्या होगा भैया, देख लेते हैं। स्मॉल का एन प्लस कैपिटल के एन बराबर कैपिटल का एन। अब पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर का स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। अब यहाँ पे क्या होगा, एन की जगह देखिए, ये समझिए आप, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर का स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम बटा कैपिटल का डब्लू बटा कैपिटल का एम। देखिए, अब ये तो डिनोट कर दिया है। अब इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए, पी नॉट माइनस का पी एस बटा पी नॉट, पी नॉट लिख दिया। अब इक्वल का बराबर का डब्लू, डब्लू बटा एम इंटू में गुणे एम बटा, मतलब कैपिटल एम बटा डब्लू। अब इसको हम लोग ऐसे वर्टिकल में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। पी नॉट ये वाला, यानी पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। जो हमारा पी नॉट है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये जरूरी काम आएंगे, इसलिए लिखवा दिया। देखिए, जो पी नॉट है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो पी एस है वो विलायक का वाष्प दाब है, और जो स्मॉल डब्लू है ये वाला, वह विलेय का भार, और जो स्मॉल एम है वे विलेय का अणु भार है, और जो कैपिटल का डब्लू है वे विलायक का भार है, और जो कैपिटल का एम है विलायक का अणुभार है। देखिए, इतना देख लिया कि कौन सा चीज़ क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इधर देखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं, मतलब कि कौन कौन सी स्थिति पे राउल्ट का नियम काम करता है और कहाँ पे राउल्ट का नियम बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो ये देख लीजिए। पहला है, यह तन विलयन पर ही लागू होता है। मतलब ये जो नियम है ये तन विलयन पर ही लागू होता है। और दूसरा है, यह वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है। मतलब ये जो है, जैसे यूरिया हो गया, ये विद्युत अनपघट्ट पदार्थ है, तो यानी ये वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ पर ही लागू होता है। और दूसरा है, इसमें ताप स्थित होना चाहिए। मतलब जो ताप है वो स्थिर होना चाहिए, घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, जितना हो उतना ही हो, तभी राउल्ट का नियम काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना आज बताया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।